बारी बारी से। ताली बजती रहे भाई, जोर से ताली बजनी चाहिए ताकि ये ताली यहाँ तक जाए कि सारे घरों में जाए, ताकि हर बच्चा इनकी प्रेरणा को लेकर कुछ अचीव करे। पहले परिवार के सदस्य लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, उसके बाद जो भी लोग हैं वो भी करेंगे। बड़ी गर्व की बात है और बड़े ही खुशी की बात है। इस बच्चे ने इस गांव का नाम रोशन किया है और आज गांव बहुत ही, आप उनके लिए नहीं अपने लिए बजाइए, अपने बच्चों के लिए बजाइए। वो तो अचीव। कमिश्नर का मतलब सहायक आयुक्त होता है, एक बहुत बड़ा पद है। इस पद के लिए ताली बजाइए, इस पद के लिए। जसवंत सिंह, दूसरे जसवंत सिंह मंच पे आए। लोग आ जाए, माल्यार्पण करें। छोटेदार वहाँ पे भी आ जाए। सम्मान है हमारे गांव का, इन्होंने नाम दिया जी राणा भाई, शोभा दादा। देखिए मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसका आ रहा है, मैं सबसे आगे। माल्यार्पण के की परीक्षा आसान काम नहीं है। बोलूंगा नकाबेरुख से भगा दिया है और सभी आजू बाजू के गांव के लोगों का नाम रोशन किया है। सच्चिदानंद मेरा बच्चा जो अभिभावक प्रतिभाशाली छात्र सच्चिदानंद आए हैं हमारे। आनंद ने क्या शहर चला दिए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गदीन, मेरे सहपाठियों, आज ये मौसम में जो टाइम है, जो वक्त है, ये जो समय है, इस प्रांगण में जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ से जाने के बाद आप लोग भी अपने बच्चों को ये आकर्षित करिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि वो भी आगे ऐसे ही परीक्षा पास करें और हमारे गांव का नाम रोशन करें। बाबा खान यहाँ पर आया, स्टेज पर इन्होंने बीटेक किया था पहले। आदरणीय ग्रामवासियों, इस कार्यक्रम के संचालक और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद की कामना करता हूं। ये सफलता व्यक्तिगत रूप से मेरी हो सकती है, मैंने परिश्रम किया, लेकिन इसका जो परिणाम है, जो आशीर्वाद है, ये सब आप लोगों की वजह से ही मुझे ये मिला है, ये सफलता मिली है मुझे। तैयारी करते समय मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि जब भी मैं बार बार असफल हुआ हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये मेरा जो यूपीपीसीएस में था, ये तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले 2 बार मैं यूपीएससी भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैं असफल हुआ था। तो जब मैं बार बार असफल होता था तो मेरे मन में यही आता था कि मुझे लौट करके बिना कुछ लिए वापस नहीं जाना है, सफल हो करके जाना है, जिससे जिस क्षेत्र से मैं हूँ कम से कम वहाँ के लोगों को ये नज़ीर मिले कि वो अपने बच्चों को भेज सकें तैयारी करने के लिए, कि अगर कोई एक साधारण बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सका है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये था कि जब भी मैं सफल होकर के जाऊं तो जो जितने भी अभिभावक गण हैं सब लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये एक मोटिवेशन मेरे लिए था। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया था NIT रायपुर से। उसके पश्चात कुछ समय तक मैंने जॉब किया, फिर जॉब करने के बाद मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था और 2017 से लेकर के तैयारी कर रहा था। लगभग 9 सालों का लंबा समय लगा, लेकिन सफलता के बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार सम्मान जो मिला है, तो मुझे लगता है कि वो जो 9 सालों की मेरी मेहनत थी वो वर्थ थी। और जहाँ तक बात है कि इस क्षेत्र से जुड़े रहने की, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं हमेशा इस क्षेत्र से जुड़ा रहूँगा
ज़मीनी स्तर पर काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद से ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरी कलम से कभी भी किसी भी जो पात्र लाभार्थी हैं उनका कभी भी अहित न हो, और इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत होगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय और यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग साथी, हम उम्र के लोग और जो है हमारे क्षेत्र के माननीय सदस्यगण तथा बच्चों, मैं भी एक तरह से बहुत ही मेहनत से जो है इस मुकाम तक पहुंचा था कि मुझे जो है डायरेक्ट क्लरिकल पोस्ट मिली थी, और उसके कारण मैं आज जो है अपने बच्चों की शिक्षा को धीरे धीरे वहाँ तक ले गया। और इनकी सफलता में मैंने इनको कभी ये निराश नहीं होने दिया कि बेटा समय लग रहा है तो ऐसा है कि वापस चले आओ। इस पर मैंने कभी भी इनको इस तरफ से हमेशा जो है चिंतित नहीं होने दिया। और आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि जिस किसी के भी घर का लड़का अगर इस तरह से वह तैयारी कर रहा है, उसको आप लोग प्रोत्साहित करिए कि वह जो है आगे जो है आकर के इसी तरह से अपने पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। और यहाँ आने के बाद मुझे इतना अपार हर्ष हुआ, लोगों के हर्ष को देख करके और इस सम्मान को पा करके आप लोगों से जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं कोटि कोटि आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और कोई बोलना चाहते हैं इनके बारे में दो शब्द मंच पर आए। महाप्रधान राजेंद्र यादव जी मंच पर। आज इस स्वागत समारोह में आए हुए सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित गण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हमारे सभी भाइयों और हमारे जो भाई सच्चिदानंद यादव, पिता महेंद्र यादव, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय लगता है लेकिन समय के साथ साथ मेहनत करना पड़ता है। देखिए, यह एक सीख मिलती है हमारे क्षेत्र के जो भी नौजवान साथी हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आज इनसे भैया से एक सीख मिल रही है कि नहीं, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सभी नौजवान साथियों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, कलम में ऐसी ताकत होती है कि आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत से करिए, ताकि आप इस देश का नाम करिए, अपने क्षेत्र का नाम करिए, अपने गांव का नाम करिए, अपने माता पिता का नाम करिए। तो साथियों, जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आप बहुत पीछे रह जाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो कलम में ही एक ऐसी ताकत है जो सबको पीछे कर देती है। तो इसलिए आप सब लोग से यही निवेदन है कि आप सब लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। जब तक अपना देश पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। इसी के साथ मैं आए हुए सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच्चिदानंद भैया को, मंदर भैया को और सबको आए हुए सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे गांव के सभी और एरिया के जितने आसपास के लोग हैं, सभी महान भावों का मैं पहले से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ की सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, यह तमाम सारे क्षेत्र हैं, ये नहीं कि केवल शिक्षा का ही क्षेत्र है, खेल भी है, शिक्षा भी है, युद्ध का मैदान भी है, सारा चीज है। ये मत समझिए कि एक बच्चा आज हमारा जो है उसकी प्रतिभा यहाँ आई तो हम लोग इसी में अपना जो समझ जा रहे हैं। सबको अपना अपना फील्ड चुनिए और जैसे जिसका जो फील्ड है उसमें आप तन मन धन से जो है काम कीजिए। बिना कुछ किए ही जयजयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वह छोटी सी बच्चा अपनी बता रहा है कि कलम उठाऊं या तलवार,
युद्ध करूं या करूं विचार, एक शारदा एक है काली, दोनों में है शक्ति अपार। शरद यादव और पांचू यादव हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया मंच में आ जाएं। सच्चिदानंद यादव के स्वागत में शरद यादव पांचू यादव से स्वागत होना चाहिए। बहुत से बड़ी है आज एक एक महान व्यक्ति यहाँ की बनाए के चले आ रहे हैं, उन्होंने तो सौभाग्य है, सौभाग्य चेयरमैन है लालगंज के चेयरमैन जीवन साकार, कलम उठाऊं या तलवार, युद्ध करूं या करूं विचार। साहस दोनों में, पर दोनों मान में रहती है, मर्यादा में रहना सीखो, निर्भय होकर कहती है, बिना किए कुछ कभी न होती किसी की कोई जय जयकार। कलम उठाऊं या तलवार, युद्ध करूं या करूं विचार। एक शारदा एक है काली, दोनों में है शक्ति पार। खड्ग चीर कर दिखला देती लहू का रंग है एक समान। कलम युगों से बता रही है जात नहीं तुम हो इंसान। मानव होकर सृष्टि की रक्षा करना जीवन का साथ। कलम उठाऊं या तलवार, युद्ध करूं या करूं विचार। एक शारदा एक है काली, दोनों में शक्ति पार। तो बीच में सबने की रखवाली, फूल उगा महकाया जिसने हुआ ये माली। आज हमारे मेंढा भाई के लिए ताली होने चाहिए जोरदार, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कोई भी जो गुल में जो है गुलशन में गुल नहीं कर सकता तब तक जब तक उसका माली कर्तव्यनिष्ठ न हो, बच्चे के प्रति वफादार न हो। तो हमें जो है आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों का दोष मत देखिए, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आप भी अपने अपनी जगह पे अपने खेत खड़े उतरिए। अगर आप में सुधार है तो आपके बच्चे आपका जो अनुकरण करेंगे। अगर हम ही गलत रास्ते पे चलेंगे तो बच्चे हमारा क्या सीखेंगे। तो आज जो है एक जो छवि आज दिख रही है, हम लोग समाज बच्चे को देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं, लेकिन नीच को नहीं देख रहे हैं। नीच का संघर्ष देखिए, 5-5, 6 वर्षों का बाप होने वाला व्यक्ति इतना संघर्ष करता है, बच्चे को जो है कभी हतोत्साहित हो गया। और युवा पीढ़ी एक दो बच्चे पैदा करके हतोत्साहित हो जा रही है, बोलती कि हमारा क्या होगा, हमारे पास कैसे, हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं, हौसलों से उड़ान बनती है। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं छोटे भाई सच्चिदानंद यादव जी को, जो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित होकर हमारे अयोध्या जिले के आजमगढ़ जिले का इन्होंने नाम रोशन किया है। एक प्रेरणा दी है नई पीढ़ी को, नई जनरेशन जो बच्चे आजकल वर्चुअल मोबाइल में लगे हुए हैं, इनको एक नई दिशा दिखाई। मोबाइल तो बहुत जो कि नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है। एक एकांत कर देती है आदमी को। अभी हम 10-5 लोग बैठे हैं, 10 मिनट 20 मिनट बात करेंगे, उसके बाद वो अपनी मोबाइल हाथ से डालने लगेंगे, हम अपनी मोबाइल डालने लगेंगे। तो वे शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है। चैट जीपीटी से लेकर बहुत सी ऐसी आधुनिक चीज़ें चल गई हैं, जिसे हम दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हम जानना चाहें, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हम जानना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सच्चिदानंद जी ने असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित होकर हम लोगों का सम्मान बढ़ा के, क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और इसके साथ आप लोग ये आयोजन करके बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। क्योंकि नई जनरेशन देखेगी कि हम भी अगर निकाले इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अगर कोई भी वैसे पद पर अगर निकालेंगे तो हमारे गांव से लेके, तहसील से लेके, जिले से लेके लोग सम्मान हमको करेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे उनको, एक प्रेरणा मिलती है। हमारे आपके आने से कुछ होता नहीं, एक इच्छा सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो एक नई जनरेशन जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में वो होती है, एक ललक होती पढ़ने की। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंदिर है
न इसको मंदिर, न गुरुद्वारा, न मस्जिद, ये सबसे बड़ा मंदिर है जिससे हमें बोध होता है अच्छा बुरा भला माँ बाप मंदिर मस्जिद सभी का बोध उससे होता है। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे मास्टर साहब कमलनाथ जी हमारे गुरु जी बैठे हैं, इनको भी चरणों में मैं प्रणाम करते हुए एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए जय हिंद, धन्यवाद। हमें लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छुपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्त को मिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी मिला दे। तो आज हमारे नौजवान लोगों को जिनका पढ़ाई की तरफ से, एजुकेशन लाइन की तरफ से, शिक्षा की तरफ से ध्यान बहुत भटक गया है, उन बच्चों को संजीवनी पिलाने का काम सच्चिदानंद ने किया है। आप लोग इस चीज को देखिए और इसको सराहिए। उन्होंने उमा भाई ने कहा कि जिस क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, सिविलियन हो, डॉक्टर हो, पढ़ाई खेलने के स्पोर्ट क्लब में हो, किसी भी क्षेत्र में उस बच्चों को प्रोग्रेस के लिए माँ बाप उनको अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनको हृदय से, उनको दिल से उनके साथ त्याग करें, जैसे आज हमारे महेंद्र भाई ने किया। तो 100% हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा कुछ न कुछ करके ही आएगा। हमारे उमा पांडे जी आ रहे हैं, हमारे गुलाब पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, वो सब। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मित्रों, आज इस स्वागत सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर मंचासीन नगर पंचायत लालगंज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय शरद यादव जी, और हनुमान जी के प्रांगण में उपस्थित क्षेत्रीय जनता जनार्दन, बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, बड़े हर्ष का विषय है। कमिश्नर साहब का नाम देखिए, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जिसके नाम में सच्चाई के साथ और आनंद को कायम करते हुए जिन्होंने तैयारी की हो, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद के साथ। तो जो इस हिसाब से तैयारी करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो इनके नाम से आप लोग प्रेरणा लीजिए, सच्चिदानंद। तो ज्यादा कुछ नहीं, सब लोग आशीर्वाद दे चुके हैं और मैं पूरी जनता जनार्दन की तरफ से अब ज्यादा कुछ नहीं, महेंद्र भाई हैं, पिता पुत्र और जो जितने भी लोग हैं सबकी तरफ से मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप यहां से जाने के बाद जरूर जो है इस क्षेत्र का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी का ये मंदिर है। तो आप हनुमान जी के मंदिर में ये अपने मन में शपथ लीजिएगा। मैं खुल के नहीं कह रहा हूं कि आप शपथ लीजिए खुल के, लेकिन अंतरात्मा में शपथ लीजिएगा कि मैं जब भी जहां भी रहूंगा इस क्षेत्र के लिए जो है, गरीब नौजवानों के लिए जो है जरूर कार्य करूंगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और इनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए, सच्चिदानंद से। भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है कि आप लोग इस ढंग से तैयारी करेंगे, अपना चित्त स्थिर करके आनंद के साथ। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो हनुमान जी की यहाँ कृपा, मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। अरे हुस्न इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खुशे निहाती नहीं। बंदे 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 बोले हनुमान जी की, हनुमान जी की। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मकं बालरजूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। एक 4 लाइन की कविता हनुमान जी के लिए मैं सुनाता हूँ। अरे अंजनी ललालो
हमारी, अंजनी लगा लो खबरिया हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। उस नई पीढ़ी को और एक व्यक्ति का उस पे नाम है, आप लोग उसको बुरा ना लीजिएगा। वो कविता हम कक्षा 3 में पढ़े थे। पारसनाथ नहीं पढ़ता है, करता केवल खेल, इसीलिए वो इम्तिहान में हो जाता है फेल। शिक्षक उससे पूछते वो चुप हो जाता है, किंतु खेलने में वह सबसे बाजी ले जाता है। नहीं खेलना कभी बुरा है, खेल बनाता तुमको, लेकिन नहीं खेल से मिलता भोजन अपने मन को। खेलो खाओ खुशी मनाओ, किंतु पढ़ो सब भाई। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।